Hello, my dear friends. I welcome you all in our YouTube channel ST Gyan. Myself Satyam Prajapati pursuing BTech from United States. हाजिर करते हैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक जिसकी हेल्प से आप ऑक्सो एसिड्स के फॉर्मूले काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। एज यू नो कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए। मैं एक्स PW स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ पर अमिताभ सर से मैंने ये ट्रिक सीखी है, तो ये उन्हीं का ट्रिक है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे दोस्तों, आइए फटाफट से उस ट्रिक को जान लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में। अब इसमें क्या होगा कि सल्फर से रिलेटेड जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सब के फॉर्मूले हम यहाँ पे एक पेज के अंदर सीखने और समझने वाले हैं। तो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए और पूरे कंसंट्रेशन से देखिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा H2SO4। इसका नाम क्या है? आप जानते हैं इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यही हमारे पास सबसे मेन एसिड होता है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम क्या करें कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 से एक ऑक्सीजन को निकाल दें, O4 से ऑक्सीजन निकलेगा तो O3 हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा? H2SO3। और ये H2SO3 जो बना है, अब इसका नाम यहाँ पे क्या होने वाला है? सल्फ्यूरस एसिड। क्या? सल्फ्यूरस एसिड। फिर से काम करते हैं कि जो सल्फ्यूरस एसिड है उसमें से एक ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? H2SO2। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड, एक ऑक्सीजन को वहां से हमने निकाला तो सल्फ्यूरस एसिड बना, वहां से एक ऑक्सीजन निकला हमारे पास तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड बना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करेंगे? एक्स माइनस एच टू ओ कहेंगे। तो एक्स माइनस एच टू ओ क्या है, तो यहाँ पे समझिए। सपोज हमारे पास एक्स क्या है, एक्स हम मान लेते हैं H2SO4 को। जो हमारे पास ऊपर कंपाउंड होगा ना, वही हमारे पास एक्स होगा। तो एक्स में से हमारे एक्स में से H2O को माइनस करेंगे, यानी कि H2SO4 में से क्या करेंगे? H2O को माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा? SO3 बचेगा, ठीक है। SO3 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये SO3 बना और इसका नाम हुआ सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसी तरह अगर हम क्या करें, सल्फ्यूरस एसिड से वाटर मॉलिक्यूल को निकालें, तो हमारे पास बचेगा क्या? SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या कहते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा और एसिड्स के बारे में जान ले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2x माइनस H2O करेंगे। तो देखिए 2x करने का मतलब क्या है कि अगर H2SO4 हमारे पास है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, दो मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें मॉलिक्यूल्स को डबल करेंगे, यानी H4S2O8, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया। अब इसमें से क्या करना है हमें? H4S2O8 जो मिला उसमें से H2O को माइनस करना है, तो क्या बचेगा? H2S2O7, ठीक है। इसको लिख लेंगे क्योंकि ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट एसिड है। तो जो फाइनल हमारे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा? H2S2O7। 2x माइनस H2O करने के बाद अब x यहाँ पे क्या होगा? H2SO4। तो आई होप कि आप याद करेंगे कि यहाँ पे x क्या होगा? उसका पेरेंट मॉलिक्यूल। तो 2x माइनस H2O करने पर हमको मिला H2S2O7। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम क्या करें कि अगर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है, यानी कि H2S2O7, अगर उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दे, प्लस ऑक्सीजन करने का मतलब है कि एक ऑक्सीजन उसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो जो फाइनल हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? H2S2O8। और इसका नाम क्या है फ्रेंड? इसका नाम है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। देन उसके बाद अगर हम क्या करें, H2SO4 में एक ऑक्सीजन को ऐड करें, तो जो फाइनल हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? H2SO5। और इसका नाम क्या होगा? पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में H2 है, तभी क्या है? डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। और यहाँ पे एक ही एस है, तो क्या? परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी अब ये मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं इनके स्ट्रक्चर के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं, तो आपको डेफिनेटली क्या करना है कि नीचे कमेंट करना है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स,
मैं डेफिनेटली जितने भी ऑक्सीजन एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर का एक वीडियो बना दूंगा। और एक मॉलिक्यूल के बारे में जान लेते हैं। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन को हम माइनस करते हैं तो H2S2O6, और इसका नाम क्या होगा? डाई थायोनिक एसिड। यार मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूँ कि ठीक ऐसे ही मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था जिसमें कि ऑक्सो एसिड का नाम दिया गया था और उसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना था। सिंस ये वाला ट्रिक तो मुझे सर ने बताया था, मैंने उतना सीरियसली इसको याद नहीं किया था, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे गलत मार के आ गया, तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो वो अभी तक, अब जो जो रिग्रेट रहता है ना कि यार मैं काफी अच्छे से पढ़ लेता तो और 5 नंबर ज्यादा आ जाते, 4 नंबर ज्यादा आ जाते, वो अब उसका रिग्रेट होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ भी वो रिग्रेट आप फील करो, इसीलिए इनकी प्रैक्टिस काफी अच्छे से करके जाना मेन एग्जाम से पहले, ताकि बिल्कुल भी गलत करके ना हो। ठीक है, एक क्विक रिकैप इनका कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास H2SO4 है, एक ऑक्सीजन उसमें से हमने निकाला तो हमारे पास बना H2SO3, इसका नाम हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। और एक ऑक्सीजन निकाला तो H2SO2, इसका नाम हुआ हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एज यू नो कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड से हम क्या करें, एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाले तो SO3 बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फ्यूरस एसिड से अगर एक ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल को हम निकालेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, टू टाइम्स ऑफ H2SO4 में से वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा H2O7, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। यार ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं कहूँ कि अगर वो लोग पूछेंगे भी ना तो पायरो से या परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड से या परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड से इनके स्ट्रक्चर या इंसर्टेड पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आप ऐसे याद रखिए कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है, उसका 2x माइनस H2O करेंगे तो हमारे पास पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसमें से क्या होगा, एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो H2SO5 बनेगा, और इसका नाम क्या होगा, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो H2H2O6 बनेगा, जिसका नाम होगा डाई थायोनिक एसिड। तो ये मेन ऑक्सो एसिड से सल्फर के, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस के बारे में। ठीक है, फोस्फोरस के जितने भी मेन ऑक्सो एसिड्स हैं उनको हम देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मेन एसिड जो आपको इसमें पता होगा वो क्या होगा, H3PO4, यानी कि नॉर्मल फोस्फोरिक एसिड, या फिर इसको हम कहते हैं ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड। और फिर से वो काम करेंगे कि ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन को यहाँ पे माइनस करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो फोस्फोरस एसिड। फिर से क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, H3PO2 बनेगा। इसका जो नाम होगा वो होगा हाइपोफोस्फोरस एसिड। अब इसके बाद से क्या करते हैं कि अगर हम ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड से एक्स माइनस H2O करते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि मैंने लिखा एक्स, एक्स मतलब क्या, उसका पेरेंट मॉलिक्यूल क्या है, H3PO4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि H3PO4 में से अगर H2O को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, HPO3 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, H3PO, सॉरी, HPO3 मिलेगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, के एनसीईआरटी में भी ये एग्जांपल दिया गया है मेटाफॉस्फोरिक का, बट उसमें क्या है, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड है, यानी कि इसका पॉलीमर बना हुआ है मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। तो उसमें क्या किया गया, एन टाइम्स मल्टीप्लाइड है H3PO3 का, HPO3 का। ठीक है, अगर हम क्या करें कि H3PO4 जो हमारे पास बना है उसमें एक ऑक्सीजन को हम ऐड कर दें। ठीक है, ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, H3PO5 मिलता है। ठीक है, H3PO5 मिलेगा, इसका नाम क्या होगा, पर ऑक्सो फोस्फोरस एसिड। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड है उसको 2x माइनस H2O करते हैं। अब 2x कहने का क्या मतलब है कि H3PO4 जो हमारे पास मल्टीप्लाइड है, अब 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, H6PO8 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास H6P2O8 बना, अगर उसमें से H2O को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल क्या बनेगा, H4P2O7। ठीक है, ये मिलेगा। हमारे पास फाइनल जो मॉलिक्यूल मिला वो क्या मिला,
P2O7 और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पायरोफोस्फोरिक एसिड। ठीक है, H4P2O7 का नाम क्या है? पायरोफोस्फोरिक एसिड। अगर उसमें से एक ऑक्सीजन को और माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? H4P2O6 और इसका क्या नाम है? हाइपोफोस्फोरिक एसिड। यार ये सब काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे कि मतलब कहाँ पे H2O लेके आना है, मतलब H2O माइनस करना है, ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, वगैरह वगैरह। आप ठंडे दिमाग से इन सबको खुद से ड्रॉ कीजिएगा समझ समझ के और उनके नाम के साथ। आप डेफिनेटली बस 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, सारे कंपाउंड जो हैं, सारे मॉलिक्यूल्स विद देयर फॉर्मूला आपको काफी अच्छे से याद हो जाएंगे। और ये याद करने काफी ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इनसे रिलेटेड कैसे ना कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा ही आपसे। ठीक है, तो काफी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो और फाइनल रिकैप कर देते हैं इसमें। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड यानी कि फोस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है? H3PO4 है। एक ऑक्सीजन उसमें से हमने निकाला तो बना H3PO3। उसका नाम क्या है? ऑर्थोफोस्फोरस एसिड। ठीक है, ऑर्थोफोस्फोरस हो गया यानी कि इक से अस हो गया। एक ऑक्सीजन को हमने माइनस किया तो क्या हो गया? H3PO2 हो गया और इसका नाम क्या हो गया? हाइपोफोस्फोरस एसिड। उसके बाद हमने क्या किया? जो हमारे पास ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड है, अगर उसमें से हम H2O माइनस करेंगे तो इस HPO3 मिलेगा और HPO3 को हम क्या कहेंगे? मेटाफोस्फोरिक एसिड कहेंगे। देखिए, कुछ चीजें आपको तो वैसे भी आते हैं कि फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरस एसिड, ये सब मेनली आपको याद है और थोड़ा इजी है, तो ये उनसे नहीं पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली कंफ्यूजन आती है जब हमारे पास मेटाफोस्फोरिक एसिड, पायरोफोस्फोरिक एसिड और हाइपोफोस्फोरिक एसिड मतलब इस तरह के आ जाते हैं टर्म्स। तो अगर आप ये सब चीजें ड्रॉ किए होंगे तो डेफिनेटली आप इन सब के बीच में जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थे कि जब हम H3PO4 में से H2O माइनस करेंगे तो हमारे पास HPO3 मिलेगा, इसको को मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से अगर प्लस ऑक्सीजन करते हैं तो H3PO5 मिलेगा और इसका नाम है पर ऑक्सो सल्फ्यूरस एसिड, सॉरी, पर ऑक्सो फोस्फोरस एसिड। ठीक है, H3PO5। तो हम क्या करें कि फोस्फोरिक एसिड में से इसको 2 टाइम्स करके और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाले तो H4P2O7 मिलेगा और इसका नाम क्या है? पायरो फोस्फोरस एसिड। ठीक है, एक ऑक्सीजन को माइनस करें हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड से तो हमको मिलेगा H4P2O6 और इसका नाम क्या है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो आई होप कि इतने मॉलिक्यूल्स तो आपको याद रहेंगे और जो कंफ्यूजिंग है उनको तो काफी अच्छे से याद करिएगा सो दैट कि आप वहां पर जा करके मेरी वाली गलती ना कर सके और आज भी वो क्वेश्चन याद है ऐसा और वो गलत हुआ, ये सब रिग्रेट में आप ना जिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। तो इसमें ज़्यादा ऑक्सो एसिड्स नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट आप कुछ हैं जो आपको याद करने चाहिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एसिड हम जानते हैं HNO3, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। अगर हम क्या करते हैं कि इसमें से एक ऑक्सीजन को हम माइनस कर देते हैं तो ये बनेगा HNO2 और HNO2 का नाम क्या है? नाइट्रस एसिड। अगर हम इसमें से क्या करें? एक ऑक्सीजन को माइनस कर दें तो ये बनेगा HNO। इसका ट्वाइस कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपो नाइट्रस एसिड। और लास्ट कंपाउंड की अगर हम यहाँ पे क्या करें? ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? HNO4 और इसका नाम क्या होगा? पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड। आई होप कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन आपको समझ में आ गए होंगे कि सबसे पहले मेन हमारे पास HNO3 है यानी कि नाइट्रिक एसिड। एक ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकालेंगे तो HNO2 बनेगा यानी कि नाइट्रस एसिड। एक और ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकालेंगे तो HNO बनेगा यानी उसका जब दो मॉलिक्यूल्स HNO का मिलेंगे तो हाइपो नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये रियरली आपसे पूछा जाएगा। और अगर HNO3 में क्या होगा कि एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं HNO4 बनेगा यानी कि पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड। ये भी रियरली आपसे पूछा जाएगा बट आपको पता होना चाहिए। हम बात करने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन की, है ना। अब हम क्लोरीन का ऑक्सो एसिड्स देखेंगे। ठीक है, HClO, इस कंपाउंड का क्या नाम है? क्लोरिक एसिड। अगर हम इसमें क्या करते हैं कि एक ऑक्सीजन को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? HClO2 और इसका नाम क्या होगा? क्लोरस एसिड। फिर से वही इक, इक के बाद अस के बाद क्या होगा? हाइपोअस। ठीक है, तो फिर से अगर एक ऑक्सीजन को हम माइनस करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? HClO और इसका क्या नाम होगा? हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद अगर हम
एक ऑक्सीजन को इसमें ऐड करते हैं, यानी कि HClO3 में एक ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तो क्या बन जाएगा, HClO4 बन जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, पर क्लोरिक एसिड। जैसे भी आप सेम नोमेनक्लेचर आप यूज कर सकते हैं ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन के लिए। बस आपको करना क्या है, फ्लोरस की जगह ब्रोमस, आयोडस या फ्लोरस यूज करना है, ठीक है। वहीं क्लोरिक की जगह फ्लोरिक, आयोडिक या फिर ब्रोमिक यूज करेंगे। मतलब नोमेनक्लेचर आपके पास सेम है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि जब हमारे पास इसमें 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है तो इक बनेगा, यानी कि क्लोरिक एसिड। तो HClO3 है, यानी कि 3 ऑक्सीजन है तो क्लोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन को माइनस किया तो इक की जगह अस आ गया, ठीक है। एक और ऑक्सीजन को माइनस करेंगे तो अस की जगह हाइपो अस आ जाएगा, यानी कि हाइपोक्लोरस। क्लोरिक एसिड में क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को हम ऐड करेंगे तो पर क्लोरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की नीड है, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि आपको लगता है कि जिसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी यार आपके एग्जाम तक ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक और अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, कि कोई आपको ऐसे पर्सनल बात पूछना है जो कि आप कमेंट में नहीं पूछ सकते, तो डेफिनेटली आप इंस्टा के इस अकाउंट पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।